नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला जो 3 अरब साल पुरानी कही जाती है, वो इन दिनों इलीगल माइनिंग्स को लेकर काफ़ी चर्चा में है। राजस्थान के लोगों के द्वारा दिल्ली एनसीआर में आंदोलन भी देखा गया है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा, यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए 30 घंटे भी बन जाते हैं। दोस्तों, अरावली रेंज भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। लेकिन इसका मेजरली पार्ट राजस्थान और हरियाणा राज्य में आता है। दोस्तों, ये पर्वतमाला हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं, जो धर्मस्थल से जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें रोकने का काम करती हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर ये पहाड़ियाँ नहीं होती तो वो गर्म हवाएं दिल्ली एनसीआर से होते हुए लद्दाख तक पहुँच सकती हैं। और दिल्ली एनसीआर में आप प्रदूषण की मात्रा तो जानते ही हैं कितनी है, और लद्दाख में जो ग्लेशियर्स हैं उन्हें जल्दी पिघलाने का काम कर सकती हैं। और वहाँ से बाढ़ का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ सकता है दोस्तों कि मैदानी भागों में पूरी तरीके से तबाही आ सकती है। बेशक दोस्तों, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जहाँ तक मायने की बात आती है दोस्तों, तो 90 के दशकों में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूर जिले में इलीगल माइनिंग्स की जाती थी। लेकिन 2002 में हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर इलीगल माइनिंग पर रोक लगा दी जाती है और ये मुद्दा 2005 में सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि हर राज्य के अपने एक अलग नियम थे इसके खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि इसको कैसे भी करके एक नियम बनाया जाए सारे राज्य के लिए। तो ये मुद्दा ऐसे ही काफ़ी सालों तक चलता रहता है और फाइनली 2024 में यह एक संस्था को देती है सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम है MOEFCC, जिसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे इसलिए दिया जाता है कि आप ये डिसाइड करिए कि कितने हाइट के जो माउंटेन रेंज हैं अरावली के, वो रियल अरावली पर्वत में आते हैं, और जो इसके नीचे के रेंज होंगे वहाँ पर आप माइनिंग कर सकते हैं। और फाइनली 2025 नवंबर में एक रूल बनाया जाता है कि 100 मीटर से जो ऊपर की पहाड़ियाँ हैं वही असली पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला में आएंगी, और उसके नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है दोस्तों कि 90% पहाड़ियाँ जो अरावली की हैं वो 100 मीटर से नीचे ही आती हैं। इस बात को जानने के बाद राजस्थान और हरियाणा के लोगों के बीच में काफ़ी आक्रोश देखा गया है। आज लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा, यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए। क्योंकि इसके पीछे का परिणाम आप जानते ही हैं कि वहाँ पे माइनिंग होगी तो कैसे कैसी प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है वहाँ के लोगों के लिए। तो इसीलिए वहाँ के लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपको इतनी क्या ज़रूरत है इस पहाड़ी में खनन करने की। दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी माइनिंग्स पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मुद्दा हो जाता है। क्योंकि भाई, आप किसी भी पर्वत श्रृंखला में 90% तक की पहाड़ियों पर आप काट देंगे। दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। अगर हम लोग दूसरे एंगल से देखा जाए तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं वहाँ के लोगों को एक विशेष प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान के अनुसूची 6 में। इसके अंतर्गत यहाँ के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों में आप किसी भी प्रकार की माइनिंग नहीं कर सकते हैं, और उनकी मर्जी के बिना आप इनकी ज़मीनें नहीं ले सकते हैं। तो एक तरह से ये अच्छा प्रावधान है किसी भी जनजाति के संसाधनों को बचाने के लिए, और इस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों की भी सुरक्षा हो सकती है। तो ऐसी ही चीज़ें 2025 में भी ट्रेंड में आई थी। जो हमारे देश के फेमस साइंटिस्ट में से एक सोनम वांगचुक हैं, उन्होंने भी इस प्रावधान के लिए लद्दाख में मांग की थी, भूख हड़ताल किया था। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। लेकिन छोड़िए उन चीज़ों को, अगर इस प्रावधान को अगर हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखला
वो देते हैं तो ये काफ़ी लाभदायक हो सकता है इसके लिए, और कोई भी मुद्दा बाद में नहीं आएगा। कोई भी राज्य सरकार, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी एक तरीके से धरोहर है वो ना, उसको हम लोग बचा सकते हैं और हम सुरक्षित भी रह सकते हैं। आप ही क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद।